अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोर्साज से रिलेटेड जो हमें इनकम आती है जब आप फोर्साज को ज्वाइन करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो वीडियो को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम समझेंगे फोर्साज से जो हमें इनकम आती है वो हलाल है या हराम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हलाल या हराम है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग हलाल या हराम है। उसके बाद हम फोर्साज को समझेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर हमें समझ में आ गई तो वो फोर्साज बहुत ही जल्दी हमें समझ में आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि फोर्साज से जो हमें इनकम आती है वो कैसे आती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं आपको ये अपनी बातें नहीं बताऊँगा कि लाइक मैं ये बोल रहा हूँ या मेरा टीम मेम्बर ये बोल रहा है या फलां मौलवी ये चीज़ बोल रहा है। ये प्रूवन बात होगी, मतलब मैं आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताऊंगा कि ये पॉइंट्स इसके अंदर हैं। उसके बाद भी आपके खुद के एनालिसिस के हिसाब से आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ हलाल या हराम है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स देने वाला हूँ कि ये पॉइंट्स इसके अंदर है, तो जो इस्लामिक के हिसाब से ये चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, तो उसके बाद आपने खुद एनालिसिस करना है कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलने वाला कि प्लीज़ भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अभी हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फोर्साज से पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम है। उसके बाद हम नेटवर्क मार्केटिंग समझेंगे, एंड में हम फोर्साज को समझेंगे। अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी एंड नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर समझें ताकि आपको फोर्साज जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो फोर्साज जल्दी समझ में आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ समझ नहीं आई तो आपको फोर्साज का भी समझ नहीं आएगा कि उसके जो हमें इनकम आती है वो हलाल या हराम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी हलाल या हराम है। तो मैं आपको थोड़ी सी पहले नॉलेज दे देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। ठीक है, पहले आप जो करेंसी यूज़ करते हैं वो एक फ़िज़िकल करेंसी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टार्ट से कोई भी करेंसी नहीं थी। ठीक है, स्टार्ट में ये होता था कि अगर आपके पास कोई एप्पल है और मेरे पास कोई और चीज़ है तो मैं कोई और चीज़ दे के आपसे एप्पल ले लूँगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात होती थी। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे एप्पल चाहिए और अगले वाले बंदे को वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वो लोगों की डील नहीं होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो उसके बाद गोल्ड को यूज़ किया जाता था। तो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वज़न होता है, तो लोग ज़्यादा उठा के मतलब कहीं भी जा नहीं सकते, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी उस टाइम। ठीक है, एंड उसके बाद पेपर करेंसी मतलब इन्होंने बनाई कि लाइक अभी पेपर करेंसी हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी गवर्नमेंट्स ने इतनी ज़्यादा हराम, मतलब मैं ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए मैं आपको ये इस चीज़ के ऊपर मैं इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं जानने से पहले इस चीज़ को मैं समझता नहीं था। अब ये जब आप ये चीज़ समझेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब कोई भी गवर्नमेंट जितना भी ज़्यादा नोट्स छापना चाहे वो छाप सकती है। पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था, आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा हट के बात कर रहा हूँ, जो हमारा टॉपिक है तो ये इसी से रिलेटेड है, तभी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए पहले ये होता था कि गवर्नमेंट्स के पास जो है जितना ज़्यादा गोल्ड होता था उतने ही वो पेपर करेंसी वो मतलब प्रिंट कर सकते थे। मतलब अगर पाकिस्तान के पास बिलियंस ऑफ, मतलब उसकी जो जितनी भी वैल्यू बनती है उतना गोल्ड है तो वो उतने मतलब वो पेपर करेंसी बना सकते हैं, उतने नोट्स वो छाप सकता है। उसके बाद ये सीन हुआ कि मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया कि लाइक अब यहाँ पे हम जितनी भी पेपर करेंसी बनाना चाहें, मतलब जितने भी नोट छापना चाहें हम छाप सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट के पास गोल्ड नहीं है तो वो जितना भी अपनी मर्ज़ी से जितने भी नोट छापना चाहे वो छाप सकती है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये है कि अभी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई पेपर करेंसी है 2000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, आपके 1000 का नोट आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, सॉरी आपके जेब में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आजकल हमारे माइंड में मतलब सिर्फ वॉलेट ही चलता है, जेब चलती नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं। पेपर करेंसी तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो मैं आपको ये चीज़ मतलब ये भी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। मतलब हम वॉलेट ही यूज़ करेंगे, मतलब पेपर करेंसी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं पेपर करेंसी की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 का नोट है तो उसकी वैल्यू 1000 क्यों है? वो गवर्नमेंट हमें बता दी कि इसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है। मतलब सिर्फ वो गवर्नमेंट हमें ये मतलब कहती है कि इसकी 1000 वैल्यू, तो हम ये चीज़ मान रहे हैं कि उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है। तो पेपर करेंसी इस तरीके से काम करती है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो इस तरीके से काम नहीं करती। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना तो कोई बंदा आपके फ़ंड को कंट्रोल करता है, ना ही आपकी जो फ़ंड है वो मतलब कोई गवर्नमेंट मतलब वो कंट्रोल करती है। मतलब किसी भी कंट्रोल के अंदर नहीं होती क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है
वो यूज़र्स एंड वो उसके अंदर जो भी मतलब वो टाइम टू टाइम उसका वैल्यू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी एक कोड की तरह काम करता है। मतलब आपने अगर कभी क्रिप्टो करेंसी यूज़ की है, कोई ट्रांजेक्शन की है, तो आपको इसका आइडिया होगा कि लाइक हमें सिर्फ दिखता है, मतलब हमें उस चीज़ को छू नहीं सकते। अब जो मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं उसको वो इस चीज़ को एक मजाक समझते हैं, मतलब जैसे हमारी गवर्नमेंट इसको मजाक समझती है या इसको सीरियस नहीं ले रही। तो मतलब जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ मतलब इसको अलाउ नहीं करी, तो इस चीज़ को वो मजाक समझते हैं, मतलब इस चीज़ को वो फजूल समझते हैं, क्योंकि ये दिखने में ऐसे ही है। लाइक यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है वो सिर्फ सामने कोड की तरह, मतलब कोड होता है जो कि हमें दिखता है कि ये ट्रांजेक्शन हुई है। मतलब हमें सिर्फ एक कोड मिलता है कि हाँ हमारे पास एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है, हमारे पास इतने बिटकॉइन पड़े हुए हैं, सिर्फ कोड के ज़रिए। मतलब हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, और लोगों के पास करोड़ों रुपीज़ उनके सिर्फ वॉलेट में पड़े हुए हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में, इस तरीके से नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, कि और कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पे ये जो क्रिप्टो करेंसी जो वर्क करती है वो कोड की तरह काम करती है। अब इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हम आगे चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हलाल एंड हराम कैसे है। तो नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, वो कैसे है, वो सारी चीज़ें उसको समझने के लिए तो आपको मतलब बहुत लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, या 10-15 मिनट उसके ऊपर लग जाएंगे हमें। तो हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हलाल कैसे। तो कोई भी करेंसी हो, मतलब जैसे हमारे पास पेपर करेंसी है, तो इस्लाम के हिसाब से पहले ये कि अगर उस करेंसी से कोई आप सर्विस ले सकते हैं लोगों से, मतलब अगर किसी से मुझे फ्रूट लेने हो तो उसको अगर मैं पैसे देके, मतलब अगर मैं ले सकता हूँ, कोई भी करेंसी हो। लाइक देखें, अब हम कोई भी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी अगर हम किसी को देते हैं और वहाँ से उनसे कोई भी फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीज़ लेते हैं, तो वो करेंसी उस मतलब इस्लामिक पॉइंट के हिसाब से वो तभी वो हलाल होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हम क्रिप्टो करेंसी से कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई मतलब सर्विस ले सकते हैं? तो आंसर इज़ यस। अब आपने सुना होगा एलॉन मस्क, जो कि जिनकी कार कंपनी है टेस्ला, तो टेस्ला कार जिसकी मतलब जो वैल्यू है तकरीबन $1 लाख या $2 लाख की आपको एक कार मिलेगी, मतलब इतनी हाई प्राइस की कार है। तो वो आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में, जिसे मतलब लोग मजाक समझते हैं, अगर वो आपके पास पड़ा हुआ है तो वो चीज़ आप देके उनसे आप कार ले सकते हैं। मतलब इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि मैं आपको बता रहा था ना कि लोग मजाक समझते हैं। आप सोच रहे हैं कि असलम भाई मतलब टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, वो लंबी बात कर दी, तो इसलिए कि मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता था। अब देखें, मेरे पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, मैं वो चीज़ बाय करना चाहता हूँ, तो वो बिटकॉइन देके मैं वो चीज़ ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। मतलब कार्स हम बाय कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ लाइव है, आप खुद जाके गूगल पे सर्च करके ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद हम पिज़्ज़ा कर सकते हैं। ये चीज़ आउट ऑफ कंट्री, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये चीज़ तो मतलब बहुत मुश्किल से आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। वैसे होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड है वो शॉप वाला, तो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके आप, जैसे आजकल मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कोई भी चीज़ अगर लेनी हो तो मैं ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज़ करता हूँ। उसके बाद आप सॉक्स भी ले सकते हैं, आप स्वीट्स भी ले सकते हैं, एंड आप इवेंट्स पे जाएँ तो उसकी जो टिकट्स हैं, मतलब आजकल जो ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप जो उनको पे करते हैं तो आप बिटकॉइन एंड उसके अंदर चीज़ें, मतलब जैसे पेपाल से आप कोई चीज़ बाय करना चाहें तो वहाँ से भी आप क्रिप्टो करेंसी उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो उसके मतलब में, अगर आप पैसों के बदले में अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे करना चाहें तो वहाँ पे वो चीज़ आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आप कोई भी सर्विस अगर ले सकते हैं और वो उस करेंसी को आप पे कर सकते हैं तो इस्लाम हमें वो चीज़ अलाउ करता है कि, तो उसके बाद वो चीज़ है कि मतलब वो चीज़ हलाल है। उसके बाद आती है मेन चीज़ जो इस्लाम के अंदर आती है। इस्लाम हमें ये बोलता है कि अगर कोई भी करेंसी हो, अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है तो वो चीज़ हलाल के अंदर आ जाती है। मतलब ये चीज़ इस्लाम के अंदर, आप वीडियोस देख लें यूट्यूब पे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, उसके बाद ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि एक गवर्नमेंट, 5 गवर्नमेंट्स ये बोल रही हैं, 5 गवर्नमेंट्स, कोई भी 1-2 गवर्नमेंट्स अगर ये चीज़ बोलती हैं कि ये चीज़ हम यूज़ करेंगे तो वो चीज़ इस्लामिक पॉइंट के हिसाब से वो हलाल है। अब यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत, आप समझ सकते हैं, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन, एंड उसके बाद भी इंडिया भी है, अभी उसके अंदर आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। तो उसके बाद नाइजीरिया भी है। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं है वैसे, मतलब अगर हम यूज़ करें तो कोई भी बंदा हमसे पूछने वाला नहीं कि इस चीज़ को आप यूज़ ना करें। मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये चीज़ हमें रोक नहीं सकती। मतलब अभी उसने उसके अंदर मतलब कोई बैन वैन नहीं लगाया, मतलब उसको अलाउ नहीं किया, लेकिन हमें ये रोकती नहीं है कि मतलब इस चीज़ को आप यूज़ ना करें। मतलब कोई भी वो कुछ भी नहीं कह रहे कि इसको आप यूज़ करो या ना करो।
तो उससे रिलेटेड भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मतलब कोई भी अच्छी वीडियो देख के, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब इस चीज़ को मतलब कम्प्लीटली लीगली क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो वो चीज़ बात की बात है। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है कि कोई भी मतलब कंट्री अगर उस चीज़ को अलाउ करता है तो इस्लाम के अंदर वो चीज़ हमें अलाउ है कि हाँ हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वो मतलब कोई भी दो पॉइंट्स मैंने आपको बताई थी। एक तो कोई भी यूज़ कर सकते कहीं पे भी हम कोई किसी भी करेंसी को जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आता है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है उस चीज़ को, तो वो जो करेंसी है वो हलाल में आती है। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे कि 2 पॉइंट्स ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और भी पॉइंट्स हैं, मतलब जो मेन पॉइंट है कि अगर क्रिप्टो करेंसी आपके मतलब वॉलेट में है एंड वो आपके कंट्रोल में है, जैसे कोई भी करेंसी हो, अगर पेपर करेंसी है अगर वो आपके कंट्रोल में है, तो हालांकि मैं आपको एक कड़वी बात बताऊं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो पेपर करेंसी है जब गवर्नमेंट चाहे, मतलब आपने सुना होगा 5 रुपीज़ का नोट था, गवर्नमेंट ने कहा कि ये नोट किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब लोगों के नोट्स फेंक दिए लोगों ने, मतलब क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे वो चीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब इस्लाम भी हमें ये चीज़ बोलता है कि अगर कोई करेंसी आपके कंट्रोल में है तो वो चीज़ हलाल होती है। अभी हम बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे मतलब जो कंट्रोल में है या नहीं। अब उसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल देता हूँ। अब मेरे वॉलेट के अंदर यहाँ पे ये मेरा सिर्फ एक वॉलेट है, मैंने ओपन किया है सिंपली। तो मेरे वॉलेट के अंदर तकरीबन 1,50,000 ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जो मतलब फोर्साज के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो अगर इसको हम PKR में चेंज करें, मैं आपको एक मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। 13 रुपीज़ रेट चल रहा है TRX का, 150 925, तकरीबन 19,60,000 रुपीज़ मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये मेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी अमाउंट है। अगर लॉस हो जाए तो मतलब मुझे एक फ़ील होता है कि लाइक मेरे 19 लाख रुपीज़ मतलब एम ही चले गए। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं होती तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखता? मतलब कोई बेवकूफ़ ही होगा ना, क्योंकि मतलब अपनी 19 लाख रुपीज़ किसी ऐसी जगह पे रखता जो कि उसको मतलब ये चीज़ हो कि यहाँ से मतलब चोरी हो सकते हैं या स्कैम हो सकता है, मतलब यहाँ से ये चीज़ हो सकती है जब इतनी बड़ी अमाउंट एक बंदे के पास और वो ऐसे करे। तो ये सिर्फ इतनी है, मेरी पूरी जितनी भी नेटवर्थ है वो उसका 95% टोटली क्रिप्टो के अंदर है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है और ये मैं सोचता हूँ उसके बाद ही मैंने ये चीज़ रखी है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में आती है, मतलब वो हमारी चीज़ कंट्रोल में है। तो उसके बाद ये चीज़ आती है कि अगर वो कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है तो उस चीज़ को जो इस्लामिक पॉइंट के हिसाब से उसको हम हलाल कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग हराम एंड हलाल कैसे है। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, तो इस टॉपिक को इन फोर्साज को हम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हम पहले हमने इन तीनों का हम बाद में समरी भी कर लेंगे, मतलब आपको आइडिया भी हो जाएगा। तीनों सब पॉइंट्स हम एंड में मतलब फिर से क्लियर कर देंगे। तो अगर आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रही तो एंड में इंशाल्लाह वो मैं फिर से एक बार सारी पॉइंट्स आपको नोट करवा दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हलाल कैसे एंड हराम कैसे। देखिए, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, लाइक मेरी कंपनी है FX, मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। FX मेरी कंपनी नाम है। अब यहाँ पे मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक कोलगेट, मतलब सिर्फ मैं आपको कोलगेट नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर टूथपेस्ट आती है, तो ये तो एक अलग से कंपनी है, तो उसकी जो वैल्यू तकरीबन 200 रुपीज़ है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये चीज़ हलाल है। ठीक है, तो एक चीज़ लाइक कोई टूथपेस्ट है जिसकी वैल्यू 200 रुपीज़ है, अब उसकी वैल्यू 200 रुपीज़ है। अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो प्रोडक्ट ऐड की है, वो मेरे मतलब मेरी प्रोडक्ट जो कि कंपनी के अंदर मैंने ऐड की है, और बंदा आता है मतलब वो उस नेटवर्क का हिस्सा बनता है और वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इस प्रोडक्ट को बाय करता है, जिसकी कास्ट हमने 1000 रुपीज़ रखी हुई है। मतलब 200 रुपीज़ की चीज़ हमने 1000 रुपीज़ की बनाई हुई है, और बंदा वो इसलिए इसको बाय कर रहा है क्योंकि उसने इस नेटवर्क के अंदर आना है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है, उस कंपनी को ज्वाइन करना है, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे दे के उसको ज्वाइन करा। उसके अंदर जो नेटवर्कर है, जो बंदा उसके अंदर उस कंपनी के अंदर काम कर, उसको जो प्रॉफिट आएगा वो हराम होगा, मतलब वो कंपनी भी जो पैसा कमा रही है वो हराम है, क्योंकि वो मतलब बंदा उस चीज़ को इसलिए बाय कर रहा है वो क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। एंड सेकंड चीज़, किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट इतनी कम है एंड इतनी ज़्यादा है, और वो चीज़ मतलब वो बंदा इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि उसको मतलब वो सिस्टम को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कप है, कोई भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है,
और वो 500 रुपीज़ का हमें मिल रहा है क्योंकि हमने नेटवर्क को ज्वाइन करना है, मतलब उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो, और वो लोग इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि उस नेटवर्क के अंदर इंटर होना है, उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उन्होंने इंटर होना है। तो वो चीज़ नेटवर्कर के लिए, जो बंदा उस मतलब आगे टीम बना रहे हैं, उसके लिए भी एंड कंपनी के लिए भी, वो दोनों जो प्रॉफिट है वो हराम होगा, क्योंकि वो मतलब इस्लामिक के अंदर ये चीज़ आती है। तो ये इसके ऊपर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो है जो कि आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। ये पॉइंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने वहाँ से उठाया है। मतलब और भी मैंने फ़िज़िकल भी लोगों के साथ मीटिंग की है, उनसे भी मतलब पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन ये पॉइंट मैंने वहाँ से लिए है, तो वहाँ से आप जाके ख़ुद भी देख सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कंपनीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे होती हैं, क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर काम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो ये ज़रूरी है मैं आपको ये चीज़ भी ऐड कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर तो मेडिसिन ही होती है, उनकी ज़्यादातर उनकी मेडिसिन या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मतलब डेली लाइफ में हमें यूज़ नहीं करते, मतलब उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, और आप वो प्रोडक्ट्स जाके कंपनी से बाय करते हो, क्योंकि आपने सिर्फ नेटवर्क का हिस्सा बनना है। ऐसे नहीं कि मतलब आप कंपनी को सिर्फ जो प्रोडक्ट्स है उनकी यूज़ कर रहे हो, और यूज़ करने के बाद आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है, देन आप उसको जो है ना वो अपना एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, टीम बनाना चाहते हो, लोगों को सेल करना चाहते हो, वहाँ से आपकी टीम बने। तो अगर वो चीज़ है उस कंपनी के अंदर कि उसकी जितनी भी मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, तो वो जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो वो कंपनी है वो हलाल में आती है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मतलब आपकी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती, और वो आप इसलिए बाय कर रहे हो कि आपने उस नेटवर्क के अंदर आना है, उस कंपनी को ज्वाइन करना है, तो उसके अंदर जो बंदा नेटवर्किंग कर रहा है, जो आपको सेल कर रहा है, उसको जो प्रॉफिट जाएगा वो भी हराम होगा, देन कंपनी को जो प्रॉफिट जा रहा है वो भी हराम होगा। देन एक और चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आती है, कोई भी कंपनी, अगर कंपनी हलाल है, प्रोडक्ट सब ठीक है, उसके बाद कंपनी के रूल होते हैं, मतलब एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है जो कि कंपनी ऑलरेडी मतलब आपको बता चुकी होती है, मतलब ऑलरेडी क्लियर होता है कि आप जब हमारे साथ काम करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट है। और आपकी जो अपलाइन है, मतलब जो आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, वो आपके साथ कोई भी झूठ बोले, मतलब सिस्टम के अंदर जो मतलब सिस्टम के कुछ रूल्स भी होते हैं, मतलब अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब थर्ड जनरेशन का बिजनेस होता है, मतलब आपकी मतलब जो औलाद उनको मतलब प्रॉफिट जा रहा होता है, मतलब अगर आप नहीं भी होते फिर भी उनको पैसा जा रहा होता है। और उसके अंदर भी कंपनी की जो है वो कंडीशंस होती हैं, तो अगर वो आपके अप्लाइन जो मतलब कंपनी की जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आती, और लोग मतलब वो पहले नहीं बताते, ज्वाइनिंग के बाद उनको वो सारी चीज़ें बताते हैं, अगर ये काम आप करते हो तो कंपनी बेशक हलाल हो, उसकी प्रोडक्ट सारी चीज़ें ठीक हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप झूठ बोल के लोगों के साथ मतलब वो धोखा देते हो, मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ कि लोगों को आप धोखा देते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो वो चीज़ हराम में आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप उस बंदे को ज्वाइन भी करवा रहे हो एंड उसके बाद उसको ट्रेन नहीं करते, मतलब धोखा दिया ना, ये भी चीज़ धोखे में आती है कि आपने उसको सब ख्वाब दिखाए कि बस इसके अंदर बहुत बड़ा इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा आप अपनी मतलब कार अचीव करेंगे ये चीज़, उसके बाद वो उस बंदे की आप हेल्प नहीं करते, तो वो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट आएगा, बेशक कंपनी ठीक हो तो भी आपको जो इनकम आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो हराम है। और ये पॉइंट्स मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा कि मैं खुद बक रहा हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, पॉइंट्स नोट करने के बाद ही मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो नाउ हम फोर्साज के बारे में समझेंगे कि फोर्साज हलाल कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, आप जितने भी इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 330 या मतलब जितने भी स्लॉट्स वो एक्टिवेट करता है, उसके बदले में उनको वो सारे स्लॉट्स एक्टिवेट मिलते हैं, मतलब वो फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, 3 लेवल से स्टार्ट करता है, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है उतने स्लॉट्स उनको मिलते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम पैसा दे रहे हैं, मतलब वो लोगों को पैसा जा रहे हैं और हमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिल रही। वहाँ पर जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप पैसे भी इन्वेस्ट करते हो और आपको मिलता कुछ नहीं है। तो ये एक मॉडर्न बिजनेस है, मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, जो कि मतलब क्लास में या मतलब जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो पहले से ही आपको मतलब झूठ नहीं बोला जाता, मतलब सच बताया जाता है कि आपको उसके बदले में सिर्फ स्लॉट्स एक्टिवेटेड मिलते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, फिर भी लोगों को प्रॉफिट जा रहा है। अब यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं ट्रॉन के लिए, जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आता है, मतलब ट्रॉन की ट्रांजेक्शन्स बढ़ती हैं, मतलब हर करेंसी के अंदर ये होता है कि जिस भी करेंसी के अंदर जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। अब कंपनी ने सिस्टम बनाया कि भाई आप 100% प्रॉफिट ले लें, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होनी चाहिए ट्रॉन की, इसलिए ये सिस्टम बनाया कि नेटवर्क बनना चाहिए सिस्टम के अंदर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉन को यूज़ करें। अब यहाँ पर
हमारा काम क्या है, मार्केटिंग करना। अब मार्केटिंग करते हैं हम स्लॉट्स के ऊपर, मतलब जो मार्केटिंग से ही डिज़ाइन, मार्केटिंग के लिए ही डिज़ाइन किए गए। अब इसके अंदर आप जितने भी इन्वेस्ट करते हो वो उसके बदले में आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप जितने भी इन्वेस्ट करते हो उसका 100%, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पहली लेवल पे हो तो वो 100 राउंड्स के अंदर आपकी वो फर्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाती है, मतलब आपको वो 100% ही आपको वो मिल जाता है, मतलब आपको स्लॉट्स एक्टिवेटेड मिलता है। उसके बाद पॉइंट आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर फोर्साज के अंदर भी आप काम कर रहे हो, कोई और कंपनी या फोर्साज के अंदर अगर आप काम कर रहे हो और आप लोगों को ज्वाइनिंग से पहले कुछ अलग चीज़ें बताते हो एंड ज्वाइनिंग के बाद कुछ और चीज़ें होती हैं, मतलब ज्वाइनिंग से पहले आप सिस्टम से रिलेटेड जो मतलब अच्छी चीज़ें वो बताते हो, मतलब जो ख़राब चीज़ें हैं वो नहीं बताते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा चीज़ें ख़राब है ही नहीं इसके अंदर, फिर भी आप सिस्टम को बिल्कुल, एक बंदे को सिस्टम पसंद नहीं आता और उसको पसंद आए इस तरीके से आपने सिस्टम को बिल्कुल अलग तरीके से आपने गाइड किया जो कि सिस्टम के अंदर वो चीज़ें नहीं है, तो उस बंदे को आपने झूठ बोल के सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया। बेशक आप फोर्साज के अंदर काम कर रहे हैं, फोर्साज के अंदर इनकम जो आती है वो हलाल है, लेकिन आपको जो वो इनकम आएगी वो हराम है। एंड बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, मतलब ये मुझसे पूछते हैं कि क्या ये सूद नहीं होता। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप पॉइंट्स नोट कर लें प्लीज़, ताकि आपको मतलब जल्दी समझ आ जाए। अब देखें सूद क्या होता है, मतलब जैसे बैंक्स होती हैं कि आपने बैंक को 50,000 रुपीज़ दी थी और आपको मंथली 3,000 रुपीज़ दे रही है, मतलब एक फ़िक्स अमाउंट आपको बैंक दे रही है, तो वो मतलब हराम हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट आता है फोर्साज के अंदर तो सूद है ही नहीं, क्योंकि हमारे पैसे कंपनी के पास जाते ही नहीं, कोई परसेंटेज कंपनी हमें देती नहीं है, हम मार्केटिंग से इनकम करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक और पॉइंट आता है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा लोग हमें ये पूछते हैं कि सर इसके अंदर जो हमें इनकम आती है और वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, मतलब हमें बोलते हैं कि लोगों को मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस नहीं है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे समझें कि मतलब इस्लाम के अंदर तो ये कि जिसके अंदर लॉस के चांसेस नहीं है तो वो प्रॉफिट मतलब वो हलाल नहीं है। अब देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे मतलब लोगों को मैं एडवर्टाइजमेंट करके देता हूँ उनकी कंपनीज़ के लिए, मतलब वो उनके लिए मार्केटिंग करके देता हूँ उनको, या मैं कोई चीज़ कहीं से लेके एंड वहाँ पे मैं उस चीज़ को सेल कर देता हूँ, तो उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। मैंने एक जगह से ली एंड वहाँ पे सेल कर दी, तो वहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, यहाँ पे भी एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो अगर आप मार्केटिंग नहीं भी कर पाते फिर भी आपको प्रॉफिट कम आता है, मतलब वो जितना आना था उतना नहीं आता, मतलब जो जिस हिसाब से आप सोचते हैं कि हमने मार्केटिंग करनी है, अगर आप मार्केटिंग नहीं करते फिर आपके लॉस नहीं होता, मतलब कम्प्लीटली लॉस नहीं होता, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होता। इसके अंदर भी ये चीज़ है कि लाइक आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कभी भी लॉस नहीं होता, फिर भी इस्लाम हमें उस चीज़ को हलाल कहता है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ ही ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अब मैंने वेबसाइट बनी जहाँ पे लोगों को मैं एडवर्टाइजमेंट करके देता हूँ, वो एक मेरा बिज़नेस है, ठीक है, वो कोई जॉब ऐसी नहीं है, वो मेरा एक बिज़नेस है जहाँ पे मैं लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके देता हूँ, मतलब मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ नहीं आती इस्लाम के अंदर कि किसी भी चीज़ की अगर मार्केटिंग करते तो हमें जो इनकम आती है वो हराम है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमें जो पैसा आता है वो क्या हलाल है, मतलब जो हमें इनकम आती है कंपनी से मतलब डायरेक्टली, क्या वो हलाल है। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी चीज़ की मतलब मार्केटिंग करने से जो हमें प्रॉफिट आता है, मैं आपको ये प्रूवन बात बता रहा हूँ कि हमें जो पैसा आता है, लाइक मुझे जो प्रॉफिट आता है वो मेरी मार्केटिंग करने से आता है। मतलब मैं मेहनत करता हूँ, देन मैं मतलब कंपनी का एक नेटवर्कर बनाता हूँ, मतलब वो एक सिस्टम बनाता हूँ, एक मतलब उनको एक ऐसा बंदा देता हूँ जो कि एक ट्रांजिशन करता है उसके अंदर, मतलब नेटवर्क बनाता हूँ ट्रोन का, मतलब यूज़र्स बढ़ा रहा हूँ ट्रोन का। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और मार्केटिंग करने से मुझे इनकम आ रही है। एंड दूसरा पॉइंट आता है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर एक बार जो प्रॉफिट आता है वो चीज़ तो ठीक है, अब जो दूसरी बार प्रॉफिट आता है मतलब जो टीम काम करती है क्या वो हराम है या हलाल है। इसके अंदर भी मतलब अगर मैं इस्लामिक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, कोका कोला तो मतलब और भी मतलब जो फ्रेंचाइज़ के हिसाब से काम करती हैं, अब वो खुद एक जगह पे बैठ के टीम्स बनाती हैं नीचे, मतलब वो टीम काम करती है, देन ऊपर वाले बंदे को भी प्रॉफिट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई ऑफिस बनाएगी तो नीचे वाला बंदा भी काम करता है, मैनेजर, देन उसके बाद उससे बड़ा बॉस है उसके ऊपर, तो वो क्या है, वो एक नेटवर्क है, मतलब नीचे वाला बंदा काम करता है ऊपर, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले बंदे का मेन काम है, मतलब मेरे नीचे जो टीम है, तो मेरे जो नीचे जो टीम काम करने से जो प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि मैं टीम को ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने उनको सिस्टम के अंदर लाया है, तो वो इस्लाम के हिसाब से वो चीज़ मतलब वैसे तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो जितने भी बिजनेस है वो हराम होंगे, क्योंकि वो बंदा काम नहीं कर रहा, नीचे एक बंदा काम कर रहा है। लेकिन मेन बात है कि वो बंदा उस बंदे को
उस सिस्टम के अंदर लाया है, मतलब उस कंपनी के अंदर उन्होंने लाया है या वो अपना सिस्टम चला रहा है, तो उस बंदे को उसने काम दिया है। तो इसके अंदर ये पॉइंट क्लियर है कि मतलब हम बंदे को काम देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो उसके काम करने से हमें प्रॉफिट आता है। एंड इसके अंदर एक और पॉइंट भी है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो लोग काम नहीं करते सिस्टम के अंदर, अब जो उनको पैसा जाता है क्या वो हलाल है? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे दो मतलब फ्रेंड्स हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं और मैंने उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब उनसे थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या इस्लाम मुझे ये कहता है कि लाइक वो चीज़ हराम है? मैंने तो कोई काम नहीं किया, उनके साथ सिर्फ वो बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ पार्टिसिपेट ले लिया, तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। एंड सिस्टम के अंदर से ये सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया है कि किसी भी बंदे का लॉस ना हो, मतलब उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं जाता विदाउट मार्केटिंग वाला। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि विदाउट वर्किंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो अपलाइन के ऊपर है कि अगर आपकी अपलाइन अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फोर्साज के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग करें प्लीज़, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। विदाउट मार्केटिंग प्रॉफिट आता है लेकिन वो वाला मज़ा नहीं होता, वो वाली मतलब आप लाइफ टाइम उसके अंदर एक बड़ा नेटवर्क बना के बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, तभी जब आप मार्केटिंग करते हैं। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते फिर भी जो आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर भी ना आपका प्रॉफिट भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आता है कि वो हलाल कैसे? देखें, अब यहाँ पे ये सिस्टम इसलिए इसके अंदर ऐड किया है कि ताकि किसी भी बंदे का लॉस ना हो। और इस्लाम के अंदर भी ये है कि अगर आप अपने किसी भी पार्टनर को अगर आप लॉस दिलवाते हो, मतलब हर कंपनी के अंदर, और आपको पता भी है कि ये बंदा अगर, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जहाँ पे 100 में से 30% लोग कर पाते और 70% लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते। तो इसके अंदर भी ये चीज़ इसलिए ऐड की गई है ताकि किसी भी बंदे का लॉस ना हो। जब सिस्टम को ज्वाइन करें तो उस बंदे को, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी ये पॉइंट है कि लाइक अगर आप अपने किसी पार्टनर को लॉस करवाते तो वो चीज़ आपको जो प्रॉफिट आता है वहाँ से वो भी हराम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसके अंदर मैंने आपको ऐड कर दी हैं, तो मैं आपको फिर से जो है ना वो सारी पॉइंट्स बताता हूँ। पहले क्रिप्टो करेंसी का बताता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट उसको अलाउ करे तो वो चीज़ इस्लाम हमें अलाउ करता है। सेकंड पॉइंट, उससे हम कोई चीज़ बाय कर सकते हैं तो वो मतलब करेंसी हलाल होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि हम उस चीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में हो। तो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर है कि अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी करेंसी के अंदर हैं, कोई और करेंसी आती है, क्योंकि मतलब ज़माना बहुत ज़्यादा तेज़ है तो और भी चीज़ें आ सकती हैं, तो अगर ये तीनों चीज़ें उसके अंदर हैं तो इस्लाम हमें उसको मतलब यूज़ करने को इजाज़त देता है कि वो चीज़ इस्लाम के अंदर हलाल है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का हमने समझा था कि कोई भी प्रोडक्ट, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उस चीज़ को हम बाय करते हैं और वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई में हम उसको बाय करते हैं इसलिए कि हमने उस नेटवर्क का हिस्सा बनना है, तो वो कंपनी के अंदर भी जो मतलब हम बाद में काम करेंगे वो भी मतलब हमें इस्लाम अलाउ नहीं करता। एंड जो मतलब नेटवर्कर बंदा है या कंपनी है वो चीज़ हराम में आती है। एंड थर्ड पॉइंट, उस प्रोडक्ट को हम जब बाय करते हैं उसकी उतनी वैल्यू ना हो एंड हम उसको मतलब हमारी यूज़ में नहीं है वो चीज़। मतलब हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि अगर कोई प्रोडक्ट हम ऐसी बाय करते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम उस चीज़ को इसलिए बाय करते हैं कि हमने कंपनी को जाके ज्वाइन करना है, तो वो चीज़ भी उसके अंदर हराम आ जाती है। उसके बाद अगर एक और पॉइंट हमने देखी थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि अगर आप किसी और बंदे के साथ धोखा करके उसके साथ झूठ बोल के उसके अंदर ज्वाइन करवाते हो और बाद में कुछ और निकलता है तो वो चीज़ भी उसके अंदर हराम आती है। उसके बाद हमने फोर्साज का देखा था कि हम जितने भी इन्वेस्ट करते हैं उसका 100% वो स्लॉट्स हमें मिल जाते हैं। अब ये कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती लेकिन उसके बदले में हमें स्लॉट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न बिजनेस है। मतलब इसके अंदर हम उस तरीके से नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग करें या ट्रॉन सेलिंग या बाइंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे मतलब एक कंपनी के लिए काम करें जो कि ट्रॉन का नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है और कंपनी को कोई भी हमारी तरफ से परसेंटेज नहीं जाता। एंड दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि हमारे पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो, किसी कंपनी के साथ कर रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर बिज़नेस क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ से आपको ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी कोई गलत काम करके पैसा कमा के हमें परसेंटेज दे रही है, तो यहाँ पर हमारे पैसे कंपनी के पास नहीं जाते। जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हो और जिस मतलब बंदे को जाना तो उनको चला जाता है। अभी हमें जो प्रॉफिट आएगा वो हमें हमारे खुद के काम करने से आएगा, हमारी जो अपलाइन है उनके काम करने से थोड़ा बहुत परसेंट आ जाएगा। मतलब हमारे वो लॉस में नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके वो हमारे वो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। उसके बाद सूद का हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पैसे कंपनी के पास, मतलब हमारे पैसों की इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज हमें नहीं मिलती जिसको हम सूद समझे। उसके बाद हमने देखा था कि हमें इनकम क्यों आती है, क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग करने से हमें इनकम आती है। अब ये आप सोच लें कि मार्केटिंग करने से जो इनकम आती है वो हलाल या हराम है, तो आप अपने हिसाब से आप खुद सोच लें। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये हर बंदा मार्केटिंग करता है आजकल, ठीक है। उसके बाद
हमने एक और पॉइंट देखी थी कि अगर कोई बंदा फोर्साज के अंदर काम करता है और वो झूठ बोलता है लोगों के साथ एंड लोगों को झूठ बोल के उनको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाता है, तो वो उसके अंदर वो चीज़ हराम हो जाती है। मतलब कोई बंदा फोर्साज के अंदर भी ज्वाइन करवाता है लोगों को, मतलब कोई और चीज़ बता के देन सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाता है, तो वो चीज़ भी उसके अंदर हराम हो जाती है। देन आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे फोर्साज से रिलेटेड। एंड मैं आपको यहाँ पर फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ माइंड में आई हो, जो न्यू क्वेश्चन हो, जो आप मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ना किए हो, या आपके माइंड में कोई और चीज़ हो, कोई और क्वेश्चन हो फोर्साज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं एंड इससे रिलेटेड अगर कोई न्यू अपडेट आई तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो इसके लिए कि आप जैसे ही यहाँ पे नीचे बेल आइकन का ऑप्शन देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ये ऑल पे कर देंगे, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तो वो चीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मतलब वो जो कोई भी अपडेट न्यू आई हो, कमेंट सेक्शन से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, कोई और पॉइंट मिलता है, तो वो मतलब सेम चैनल पर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।